आप लोग को डीसी में सिखाएंगे, डिफरेंशिएशन में सिखाएंगे आज डीसी ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, किसी फंक्शन का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसी फंक्शन का डीसी किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही इसमें सिखाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको निकालना है डीसी ऑफ, डीसी मीन्स डेरिवेटिव, डीसी ऑफ क्या, एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। जी एक्स एक फंक्शन है, तो इसका क्या मतलब होता है, जिसका डीसी निकालना है वो डी ऑफ डेट फंक्शन लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है डी ऑफ, वो नीचे लिखते हैं। एक्स रहता है, यहां जी एक्स है, यही निकालना है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब इसमें दो चीज हम यूज करेंगे, देखिएगा। अगर ये वाला दोनों फंक्शन सिंपल होगा, जिसका डीसी आप मन ही मन निकाल सकते हैं, अगर ये सिंपल है, इफ सिंपल, तो यहीं पर क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और इसको भी क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में, और सीधा डीसी लिख देंगे। dx ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे एक तरह से। तो ए वाला अब डीसी निकलेगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, और ए वाला क्या जी डैश एक्स आ जाएगा, सीधा मन ही मन हो जाएगा। जब सिंपल होगा तब ऐसे कर दीजिएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स ये दोनों फंक्शंस होगा, या दोनों में से कोई, या दोनों, तब आप क्या करिएगा, उसको हम सिखाते हैं। डीसी ऑफ, देखिए वही चीज, डीसी ऑफ अगर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू अगर जी एक्स आपको निकालना है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा एक्सप्रेशन हो गया, ये वाला दोनों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ जाइएगा, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का बात चलता है यहाँ। कॉम्प्लेक्स, अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको क्या करिएगा, इसको मान लीजिएगा क्या u है, और इसको मान लीजिएगा क्या v है, मान लेते हैं ऐसा। मतलब आपको अगर निकालना है इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसका डीसी, u का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, यही आपको निकालना है। तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, मतलब इसका डीसी v के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब इसके बाद क्या करिएगा, यहां से इसको क्या करिएगा, नाउ इसके बाद इसको u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में। यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से du बाई क्या dx निकालेंगे, तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। एफ डैश एक्स इसका जो भी डीसी रहेगा निकाल लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, और इसका डीसी फिर क्या v के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। मतलब v आपका क्या है, gx है, तो इसको क्या करिए, फिर से dv बाई क्या dx निकाल लीजिए, और a क्या बन जाएगा, g डैश ऑफ x, और इसको मान लीजिए सेकेंड। हमको क्या चाहिए, du बाई dv। तो इस टाइप से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन में कर चुके हैं। कैसे आएगा बताइए, यहाँ ये ऊपर रहना चाहिए, ये वाला नीचे रहना चाहिए, तो इसमें क्या करिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब फर्स्ट को क्या करिए, सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। नाउ क्या करिए, नाउ यहाँ लिख लीजिएगा, नाउ फर्स्ट को क्या करिएगा, सेकंड से डिवाइड करिएगा, तो वहाँ से du बाई क्या dv आपको आ जाएगा। ऐसे करना है, तो ये तरीका है। जब कॉम्प्लेक्स होगा ऐसे करिएगा, नहीं तो सीधा डायरेक्टली। चलिए इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में, और आपको सिखाते हैं प्रॉब्लम्स। ईपी 7 में मिलेगा, ईपी 7 में मिलेगा। देखिए हम प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आपको निकालना है डीसी ऑफ क्या, डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू। अब ये दोनों ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी सीधा आप मन ही मन निकाल सकते हैं, इसलिए इसको यू भी बिना माने हुए सीधा डायरेक्ट हम करेंगे। देखिए करते हैं। तो इसका सिंबल डीसी किसका है, डीसी निकालना, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स एन प्लस क्या 3 का किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्स नहीं है, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ क्या एक्स क्यू हो गया। तो अभी
अब क्या करिए, इसको भी x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, इसको भी x के, मन ही मन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में मन ही मन कर देंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर इसको भी क्या x के रिस्पेक्ट में करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, और इसको भी x के, मीन्स x dx से ऊपर नीचे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ऐसा है, ठीक है। और ये वाला आप क्या करिएगा, यहाँ ले देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव होगा, इफ ऑब्जेक्टिव, मन में करिएगा, होगा मन में, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा लिख देंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डीसी सीधा लिख देंगे। सब्जेक्टिव रहेगा तो लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी बताइए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डीसी तो क्या आएगा, 2 ऑफ x एन प्लस क्या 1, और इसका करेंगे पावर मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका फॉर्म वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा तो क्या होगा देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है डीसी ऑफ क्या, डीसी ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू दी पावर क्या कॉस एक्स निकालना है। तो क्या करिएगा, सीधा डायरेक्ट नहीं निकालने वाला, मान लीजिए इसको मान लीजिए क्या u और इसको मान लीजिए क्या v, तो आपको क्या निकालना है, du बाई क्या dv निकालना है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, मान लिए हैं ऐसा। तो अब क्या करना है, देखिए यहां से u इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ x है, आप du बाई एक्स का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो du बाई देयरफॉर du बाई dx निकालेंगे तो यहाँ कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका इनपुट साइन एक्स है, साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का इनपुट आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका अब डीसी लिख सकते हैं, पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर दिया, साइन का डीसी कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ए बन गया। एंड अब भी का उसी टाइप से कर लीजिए, भी क्या है तो ई का पावर कितना है, कॉस ऑफ एक्स है, इसको क्या करिएगा, इसको भी एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, क्या है जी, एक्सपोनेंशियल, इनपुट क्या है cos x, तो cos x के रिस्पेक्ट में, फिर cos x को क्या x के रिस्पेक्ट में चैन बना दिए हैं, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल का डीसी ई फंक्शन है, और इन तो वही रह जाएगा, और cos का माइनस साइन ऑफ x हो गया। अब इसको क्या मानिए फर्स्ट, और इसको क्या मानिए सेकेंड, हमको क्या चाहिए, तो du बाई डी भी, तो इसमें ये ऊपर रहेगा ये नीचे, तो इसमें इससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो देयरफॉर अब फर्स्ट में क्या करिए, सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल के आएगा, तो dx dx तो डिनोमिनेटर दोनों का खत्म हो जाएगा, du बाई क्या dv बनेगा, और इस साइड में देखिए इसमें इससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर में 2 टाइम्स ऑफ क्या cos x हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, तो ये माइनस ऑफ ई का पावर क्या cos ऑफ x, और ये माइनस आप ऊपर ले जाइए, -2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है निगेटिव, तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x और इनटू ई का पावर माइनस क्या cos x हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स हो तो ऐसे करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो लिखना ये सिंपल नहीं होगा, उसे भी कर सकते लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते चला जाए, दो को एक बार करना पड़ेगा ना, अब दो को एक बार करना है, कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा, डिवीजन में ज़्यादा पेज जाएगा, बनने मीन्स हैंडल करना आसान नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, और ये हैंडल करना आसान होगा, आज सिंगल रहेगा तो मने में हैंडल कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा रहे। देखें और प्रॉब्लम लेते हैं और सिखाते हैं, ये सब तो अब सिंपली कर लीजिएगा सीधा डायरेक्टली, ऐसा है ये सब करिएगा। इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, आपको निकालना है डीसी ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई क्या 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स आ गया,
तो आप क्या करिए, मान लीजिए इसको u मान लीजिए, इसको क्या v मान लीजिए। तो आपको एक तरह से निकालना है du बाई क्या dv, यही निकालना है कि क्या होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा सेक इनवर्स आ गया। तो सेक इनवर्स का कहानी या कोई भी इन्वर्स का कहानी आप जानते हैं, कभी भी इन्वर्स आ गया और कॉम्प्लेक्स है तो सब्स्टिट्यूशन जानते हैं या फॉर्मूला से पहले सिंपल करना होगा। तो जो पहले पढ़े हैं उसका इस्तेमाल जब जरूरत पड़ेगा तो करना है, ये नहीं कि उसको कर नहीं रहे हैं। तो सेक इन्वर्स पहले सिंपल बनाइए, इसको कैसे करिएगा, इसमें पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा तो आएगा सिंपल, x इज इक्वल टू, अगर हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो सिंपल आएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 बनेगा। और ए वाला क्या निकल के आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ ए 1/cos 2 थीटा होता है, सीधा फॉर्मूला है। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ क्या 2 थीटा हो गया, कैंसिल होके क्या बनेगा ये वाला, तो 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो यू सिंपल थीटा में रिलेशन आ गया। इसको अभी होल्ड करिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तो एंड भी क्या हो जाएगा, देखिए भी है 1 माइनस क्या x है, x के जगह पर कॉस रखिए तो क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब ए साइन स्क्वायर बनेगा और ए क्या साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही थीटा का वेरिएबल है, तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में करके टाइम नहीं खराब करना है। आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक्स का फंक्शन था। अब थीटा बना दिए, दोनों थीटा में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करिए दोनों को। ये नहीं कि फिर अब थीटा यहां से एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, फालतू का काम बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हमको नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स डिवाइड करने पर खत्म हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा डी थीटा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ थीटा का फंक्शन है, इसको क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो डी यू बाई क्या डी थीटा कितना हो जाएगा 2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और अब इसको डी भी बाई डी थीटा करते हैं तो कितना निकल के आएगा, साइन का डी सी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये सेकेंड मान लीजिए, हमको निकालना है डी यू बाई डी भी, तो अब डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को अब क्या करिएगा, सेकेंड से डिवाइड कर लीजिए तो क्या निकल के आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, डी थीटा कैंसिल, डी यू बाई क्या डी भी इज इक्वल टू 2 बाई क्या कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, एक्स है, तो 2 बाई क्या हो गया, एक्स हो गया। यही इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में ऐसा हो गया, इस टाइप से। चलिए और देखते हैं, और है ऐसा, देखिए 33 में सीधा है ए डीसी निकालना है, डीसी ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो दोनों का सीधा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, तो ए 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और ए क्या होता है, ए भी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। और इसको हम अगर दोनों सेम ही है तो इसका डीसी अगर लिखेंगे तो डीसी ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या 2 tan इनवर्स ऑफ x, एक सेम है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, आपको निकालना है डीसी ऑफ क्या, डीसी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। इनवर्स है तो ट्राई करिए सिंपल बनाने का, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उसका तो क्या करिए, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं क्या v। ओके, और हम लिखते हैं क्या, देखिए u को पहले हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, देखिए u को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। कॉस में कहिए काहे लिख दिए सर, तो देखिए ऐसा है, और कैसे लिख दिए आप जानते हैं, सिंस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का सम
पाई बाई टू होता है, इनवर्स का पाई बाई टू प्रॉपर्टी याद करिए। तो साइन इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ऑफ क्या, वही वाला एक्सप्रेशन। क्यों लिखे हैं देखिएगा। अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पाई बाई टू रहने दीजिए, एक कॉस इनवर्स ऑफ, इसको 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, ए क्या रूट एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। और अब ये फॉर्मूला में आ गया, यही वाला यहाँ नहीं है, ये फॉर्मूला एक है, उस फॉर्मूला को याद दिला देते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या x होता है, ऐसा होता है। इसी फॉर्मूला से, इनवर्स का फॉर्मूला से अब हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या, और रूट एक्स हो जाएगा, x के जगह पर क्या रूट, सिंपल आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, u का dc निकालना है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर du बाई डी भी आपको निकालना है, du बाई डी भी निकालना है, तो सीधा हम लिख देंगे। अब देखिएगा, देयरफॉर du बाई डी भी आप लिख सकते हैं, इसको सीधा डी भी निकालना है, तो ए u का मतलब पाई बाई टू माइनस टेन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या रूट एक्स, और यहाँ पर ए भी मतलब रूट एक्स है। अब रूट एक्स को फिर से अलग से करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमको रूट एक्स के इनपुट इसका रूट एक्स ही दिख रहा है। देखिए, तो कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर हो गया, यही हो गया सीधा। तो वही इनपुट दिखा, तो हम फिर फर्दर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स को रिस्पेक्ट में करके फालतू का टाइम नहीं बढ़ाना है। अगर ये वाला कुछ दूसरा फंक्शन रहता तब हम लोग देख लिए कि इसके रिस्पेक्ट में करना है, और tan इनवर्स में आया उसी का इनपुट वही है, तो सीधा ऐसे कर लिए, u का वैल्यू रख दिए, b का वैल्यू रख दिए, कर लिए, ऐसा है। तो जहाँ जो चालाकी अपनाना है अपनाइएगा। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करिएगा, देखिए क्या है, आपको निकालना है डीसी ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या करिएगा, इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, तो हमको क्या निकालना है, du बाई क्या dv निकालना है, ऐसा मान लिए। क्या किया जाए, सिंपल बनाया जाए। कैसे बनेगा सिंपल, अगर हम कॉस पुट करते हैं, पुट कर दीजिए, फॉर्मूला नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा देखिए, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस क्या कॉस ऑफ 2 थीटा, तो कॉस ऑफ 2 थीटा, इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस इतना tan स्क्वायर होता है, तो ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और tan स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, tan बनेगा, और tan कैंसिल होके tan इनवर्स tan कैंसिल होके थीटा बन जाएगा, सिंपल थीटा आ गया u, उसको देखते हैं। एंड v क्या बन जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कैंसिल होके 2 थीटा आ गया। आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर, या इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करके सीधा निकाल लीजिए, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, जैसे करना है करिए। तो यहाँ पर अब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, दोनों को कर रहे हैं पहले। तो क्या बनेगा, ए डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1, और एंड ए डी भी बाई डी ऑफ एक्स डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमको
क्या निकालना है हमको, ए डी यू बाई मीन्स फर्स्ट में क्या करिए, सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, डी यू बाई डी भी कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी भी निकालना है, वो हो जाएगा 1 बाई क्या 2 हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं सीधा डायरेक्टली, और आपको डी यू बाई डी भी निकालना है, और u कितना है तो थीटा है, और v कितना है तो सीधा 2 थीटा है, यहीं पर सीधा रख लिए, और यहाँ से 2 तो यहाँ का बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और 2 डी थीटा सेम है, कैंसिल होके सीधा 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से लिखिए। कहा गया है डीसी ऑफ इस दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वही यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन वही सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, लेट थीटा। तो ये क्या बन के आएगा देखिएगा, एक तरह से इसका डीसी निकालना है, तो ये वाला साइन ऑफ क्या थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या डी थीटा हो जाएगा, फिर बाद में थीटा की जरूरत होगा तो ऐसे रख देंगे। तो अब सिंपल हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, फंक्शन को चेन रूल से अब कर लीजिए, तो यहाँ से करेंगे क्या निकल के आएगा, देखिए कौन सा फंक्शन है ये वाला, स्क्वायर रूट, तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके इनपुट क्या है उसका साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, फिर साइन ऑफ थीटा स्क्वायर को उसका इनपुट क्या है थीटा स्क्वायर, तो उसके रिस्पेक्ट में अब थीटा स्क्वायर का इनपुट क्या है, पावर फंक्शन है थीटा, स्टॉप हो जाएंगे। अब सबका जानते हैं डीसी रख दीजिए यहाँ पर, स्क्वायर रूट का 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या साइन ऑफ क्या थीटा स्क्वायर, और यहाँ साइन का कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर, और इसका 2 थीटा हो जाएगा। अब ओरिजिनल वेरिएबल इसमें रख दीजिए, क्या ओरिजिनल वेरिएबल 1 + x², नहीं रखते तो अब इतना काम करना पड़ता, इधर पुट कर दीजिए थीटा इक्वल टू क्या 1 + x², और लिख लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में क्या है, आपको निकालना है डीसी ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² -1 डिवाइडेड बाई x, इसका डीसी with respect to cos inverse of square root of 1 + x² plus 1 divided by 2 times of square root of 1 plus क्या x², ऐसा है। क्या करिएगा देखिए, सबसे पहला तो इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स है, इसको मान लेते हैं क्या है u है, और इसको मान लेते हैं क्या v है, तो हम लोग को डी यू बाई क्या डी भी निकालना है, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स है, सॉरी इनवर्स है, तो सिंपल बनाना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन बताइए किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + x² के फॉर्म में है, तो पुट कर लीजिए, इसमें हम लोग पुट करेंगे x = क्या tan थीटा से आएगा सिंपल, देयरफॉर जब जरूरत होगा हम लोग इसको इन्वर्स में कर सकते हैं, मीन्स tan इन्वर्स ऑफ क्या x = क्या थीटा, पहले इसका स्क्वायर रूट बहुत जगह पर है तो उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि क्या होगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² कितना आ जाएगा, तो 1 + tan² ऑफ थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बन के आ जाएगा। और सेक को हम क्या करते हैं कॉस में चेंज कर देते हैं, या वहीं पर करेंगे, चलिए इसको रहने दे दीजिए। अब देयरफॉर यू और भी निकाल लीजिए, देयरफॉर यू निकालेंगे तो क्या आएगा
tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर इतना का स्क्वायर रूट क्या है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा और माइनस ऑफ 1 और नीचे में x क्या है, tan थीटा है। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये tan इनवर्स है तो ये tan आना चाहिए, तब ये सिंपल बनेगा। तो यहाँ से इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ ए वाला बनेगा 1/cos ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, cos थीटा। और अगर इसको आप सम करते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, सम करिए तो 1 माइनस क्या, cos ऑफ थीटा, डिमेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या, साइन थीटा। अब सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से इसको तोड़ दीजिए। इनवर्स में भी आप ऐसे देखें हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन ए स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा, और इसको भी हाफ एंगल में ले जाइए तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या, थीटा बाई 2, ऐसा बन के आएगा। 2 कैंसिल और एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ क्या, थीटा बाई 2, और एक कैंसिल होके क्या बनेगा, थीटा बाई 2, तो सिंपल बन के आ गया। यू एक सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, कॉम्प्लेक्स था सिंपल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड भी निकालते, देखिए बी क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ, ए स्क्वायर रूट वाला कितना है, सेक है, तो सेक ऑफ क्या हो गया, सेक ऑफ थीटा एंड प्लस क्या 1 है, और नीचे में भी सेक 2 टाइम्स ऑफ क्या, सेक ऑफ थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ ए, डिवाइड करिएगा तो दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे क्या बनेगा जी, 1, और यहाँ डिवाइड करेंगे 1/sec क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये हाफ तो बाहर रखने दीजिए, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा हो गया, इसको भी हाफ एंगल में चेंज करिए, एक कॉस इनवर्स ऑफ क्या, ए 1/2 और 1 प्लस कॉस थीटा सीधा फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस ए स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा, 2 कैंसिल स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, थीटा बाई 2, तो देयरफॉर अब आप सीधा डी यू बाई डी थीटा लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, सिंपल आ गया, देखने में कॉम्प्लेक्स था, सिंप्लीफाई होकर सिंपल आ गया। यू कितना है, थीटा बाई 2 है, और ए भी क्या है, थीटा बाई 2 है, सेम है, तो इसका वैल्यू क्या, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से किसी फंक्शन का डीसी किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं।